सबको सब कुछ मिला, कई लोगों को पैसा भी मिला, हर तरीके से पैसा भी मिला। अरे भाई, हम आंदोलन करने गए, हम बच्चों को लिए आए हैं, हम कमाने के लिए नहीं आए हैं। हमें किसी भी हालत में इनको री एग्जाम करवाना, हर हालात में। जैसे ही खान सर की एंट्री होती है, मानो कि सही में कोई एंजल की एंट्री हो रही है, और उनकी एंट्री होते ही लगा कि हवा का माहौल बदल गया, प्रशासन शासन जो है अस्त व्यस्त लग रहा था, छावनी बन गई है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा हूं, और उस दिन रियल पावर मैंने देखा कि क्या है खान सर का असली पावर। अब तक सुने थे, देखे नहीं थे। उस दिन मैंने अपनी आंखों के सामने हर चीज को फील कर रहा था कि इस इंसान में कितनी ताकत है कि हवा के रुख को भी मोड़ सकता है। बीपीएससी क्या चीज है, इसको तो जब चाहे, जो चाहे, जहां चाहे, जिस मोड़ पे लाके रखना चाहे उस मोड़ पे रख सकते हैं। उसको एक चीज समझ में आ गया कि अब अगर कुछ भी हरकत भविष्य में करेंगे तो कुछ हो या ना हो, सुनामी आएगा और फिर से पवित्र करके जाएगा। वो रुकेगा नहीं और उसको हम रोक भी नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी री एग्जाम की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं, लेकिन आंसर की भी जारी हो गया और रिजल्ट का डेट भी बीपीएससी की तरफ से अनाउंस हो गया है। प्रशांत किशोर भी अपना अनशन तोड़ चुके हैं। अब छात्रों को क्या कुछ करना होगा, हियरिंग में कहा गया कि डेट को टाल दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से भी। क्या कुछ छात्रों का अब अगला कदम होने वाला है, आंदोलन फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सफल होने के कितने चांसेस हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ इनक्रेडिबल जीएस के संस्थापक सुनामी सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू। और जो लोग आपके चैनल में देख रहे हैं उनको भी कहेंगे कि हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी बातें बोली जाएंगी वो बिल्कुल सत्यता के साथ रखी जाएगी, जिससे कि आप समझ सकें और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप आगे की रणनीति बना सकें। बिल्कुल सर, जिस तरीके से हाई कोर्ट में कल हियरिंग था और वहां पर भी डेट को टाल दिया गया है, जिस तरीके से बीपीएससी एक्टिव है कि मतलब री एग्जाम न हो, जिस तरीके से कह रहा है कि बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई थी, हमने वहां का कैंसिल कर दिया। आंसर की भी जारी हो गया सर, और डेट भी शायद 25 से 30 रिजल्ट का बीपीएससी दे चुका है। अब जिस तरीके से 30 तारीख को शायद हाई कोर्ट के द्वारा दोबारा हियरिंग की डेट दी गई है, आपको नहीं लगता कि अगर रिजल्ट दे देती है बीपीएससी उसी बीच में, 30 से पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो बहुत चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे? हाँ, थोड़ा कम तो जाएगा, उम्मीद भी कम जाएगी, लेकिन यह अभी जो है माननीय न्यायालय के पास में है, तो होने का तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसी बीच में रिजल्ट आ जाता है तो थोड़ा सा यह आंदोलन जो है शिथिल पड़ जाएगी। शिथिल तो ऑलरेडी पड़ ही चुकी है, लेकिन और इसका शिथिल पड़ने के चांस लग जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं जिनको उम्मीद नहीं है। जैसे ही रिजल्ट आएगा, कट ऑफ क्या आएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है उम्मीद धीरे धीरे क्या कर देंगे, इसे छोड़ने लग जाएंगे। अभी भी उम्मीद बनी हुई लोगों को, अभी भी चांस है कि री एग्जाम हो सकता है। लेकिन इसके बीच में जो 31 तारीख का डेट पड़ गया है, और ऐसे भी आप जानते ही हैं और आप हिंदुस्तान में हैं, तारीख ना मिले तो बेकार है न्यायालय के पास। चाहे हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तारीख पे तारीख तो मिलेगा ही मिलेगा। और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक इंसान जो है अंतिम समय तक उम्मीद को लगाए बैठता है। 7 से 8 दिनों का सर भूख हड़ताल, और उसके बाद में कोई शिक्षक कितना ज्यादा सपोर्ट करे छात्रों को कि खुद से भूख हड़ताल करे। बहुत सारे शिक्षक परहेज कर रहे थे वहां, लेकिन जब आपके द्वारा भूख हड़ताल किया गया, छात्रों में एक अलग जुनून देखने को मिला। वहां पे पीएमसीएच में भर्ती हुए, मतलब तबीयत आपकी इतनी नाजुक हो गई। अभी तक आंदोलन सही नहीं गया, मतलब सफल नहीं हुआ, अभी तक आंदोलन चल रहा है, असफल है आंदोलन। तो उसका मुख्य मतलब किसको बोलना चाहिएगा कि इसने आंदोलन को नाश दिया? आंदोलन को हमने नाश दिया। आपने नाश दिया? हमने नाश दिया, हम सब शिक्षक मिलकर नाश दिए। अब पूछिए कि आप कैसे? एक बात आपसे पूछते हैं, आप ही जरा सोचिए। हमको ना मिला, कई लोग जो है अपना चेहरा चमकाए, सबको सब कुछ मिला, कई लोग को पैसा भी मिला, हर तरीके से पैसा भी मिला, लेकिन कभी ये जरा सोचिए, अच्छा बच्चे को क्या मिला? अभी तक री एग्जाम नहीं। बच्चे को क्या मिला? बच्चे को लाठी मिला, डंडा मिला। हम टीचर है ना, हम पर्सनली अपनी बात कर रहे हैं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद की बात कर रहा हूं। अभी भी आत्मा रोती है। हमको सब कुछ मिला, बच्चे को क्या मिला? मार के सिवा डंडा खाया, कई लोग जख्मी हुए। हर एक स्थिति में लोग क्या से क्या कर गए उनको भी नहीं पता चला, लेकिन बच्चे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। री एग्जाम करवाना था, री एग्जाम नहीं हो पाया। हमें शर्म नहीं आती है? हम आंदोलन को सफल नहीं करवा सकते थे क्या? सक्सेस करवा सकते थे अगर हमारी चाहत होती तो। कहीं ना कहीं कमियां हमारे साइड से भी रही और कहीं ना कहीं कमियां जो है बच्चों के साइड से भी रही। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी साइड से रही, दोनों साइड से रही। कहीं ना कहीं कोई भी आंदोलन अनसक्सेस होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां निकलती है, आप मानिए या ना मानिए। आप एक बात बोले कि पैसा वाला बात, बहुत क्यूआर कोड को लेकर भी बहुत अफवाह है या हंगामा जो भी मतलब छात्र महकमे में चल रही है। क्यूआर कोड पैसा कौन मांगता था, किसको पैसा मिला? देखिए, अब ये क्यूआर कोड वाला जो आप बात छेड़ रहे हैं, मैं शुरू से छेड़ रहा हूं। शायद आप पहली बार इस बात को इस चैनल के थ्रू आप सुन रहे हो, मैं स्टार्टिंग से छेड़ रहा हूं। मैं गर्दनी बाग में भी बताया था क्यूआर कोड पे पैसा मत दीजिए।
मैं पीएमसीएच में बेड पे बैठा था, तब भी मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन आपके नाम पर भी पैसा तसीला जा रहा था कि सुनामी सर को दिखाना है, पीएमसीएच में एडमिट है, पैसे की जरूरत है, इसीलिए तो वीडियो बनाए ना। लेकिन पता नहीं चल पाया ना, कुछ भी पता नहीं चल पाया, इसीलिए तो वीडियो बनाए कि भाई प्लीज आप मेरे नाम से किसी भी क्यूआर कोड में पैसा क्यों डाल रहे हैं। इमोशनली आपके साथ ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप समझिए इस बातों को। आपको अगर देना है तो आप वहां जाके आंदोलन में दे सकते हैं, जो भी वस्तु घटी हुई है उसको आप दीजिए वहां पे जाके। इतना नहीं क्यूआर कोड वायरल हुआ, और एक क्यूआर कोड वायरल नहीं, कम से कम 50 तो मैं अपनी आंखों से देखा हूं। इतना क्यूआर कोड हर ग्रुप छात्रों ने पैसा डाला भी, डाला है, पूरा डाला है। देखिए बच्चा इमोशनल होता है, उसको लग रहा था किसी भी तरीके से वहां पे री एग्जाम हो जाए, और वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, सुनामी गुरु का हालत खराब है, ऐसे सोए पड़े हुए हैं, इनको भी सही में दिखलाना ही होगा, इनके लिए भी कौन करेगा। अगर हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो आंदोलन ये मर जाएगा। लोगों ने उसमें दिया, और अलग अलग तरीके से दिया। वाकई में उसका इस्तेमाल हुआ या वो बर्बाद चला गया या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के हाथ में चला गया, ये तो अभी राज खुलना बाकी है। लेकिन हकीकत यही था, मैं राज खुलेगा, राज खुलेगा, समय आने के बाद जरूर खुलेगा। आज भले तकलीफ लोग को लगता है कि आपने क्यों इस बात को छेड़ा। मैंने इससे पहले एक और जर्नलिस्ट आए थे, उनको भी मैंने ये बात बोला था। तो जब उनका मैसेज बच्चों का आना शुरू हुआ, तो बच्चों का मैसेज नहीं था, ये उन लोगों का मैसेज था जो गुट में बटे हुए थे। कहीं ना कहीं उन लोगों का भड़ास निकल रहा था कि अब तो ये पूरा धंधा मेरा उजागर कर रहा है, चौपट कर उजागर कर रहा है, अब किसी तरीके से इनको उल्टे सीधे बोलो। अरे भाई हम आंदोलन करने गए, हम बच्चों को लिए आए हैं, हमें कमाने के लिए नहीं आए हैं। हमें किसी भी हालत में इनको री एग्जाम करवाना, हर हालात में। प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि री एग्जाम हो, सुनामी गुरु भी चाहते हैं कि री एग्जाम हो, रहमानसु सर भी चाहते हैं कि री एग्जाम हो, या और छात्र भी चाहते हैं कि री एग्जाम हो। तो फिर अलग अलग जगह क्यों, एक ही जगह एक ही पेड़ के नीचे सारे लोग क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? देखिए अब ये मुद्दा जो है ना राजनीति हो गया। मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, ये राजनीति, ये मुद्दा पूरी तरीके से राजनीति हो गया। और जब मुद्दा राजनीति हो जाती है तो संभावना बहुत कम बच जाती है सक्सेस होने की, बहुत कम बच जाती है। क्योंकि अब जो है यहां से चेहरा और कहीं ना कहीं चमकाने की बात आ जाती है। यहां कोई मुद्दे की बात नहीं आती है कि आप जीत रहे हैं, आप हार रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कोई मोटो नहीं बचता है। और ये राजनीति में होना लाजमी है, हर जगह होता है, कोई नई बात नहीं है। अगर जीत गए तो ठीक है, हार गए तो भी ठीक है, कोशिश किया ना, नाम हुआ ना। आपको भी लगता है कि बीपीएससी छात्रों का राजनीतिकरण किया गया? देखिए अगर इस लाइन में देखा जाए और इस बात को अगर बताया जाए तो राजनीतिकरण तो पूरी तरीके से हुआ, पूरी तरीके से बीपीएससी छात्रों के नाम एकदम पूरी तरीके से हुआ। अगर राजनीतिकरण नहीं होता ना, हम कब के जीत गए होते। धरती पर किसी की औकात नहीं है ना हमको हरा के दिखा देता। आपका एक कोटेशन वहां से आ रहा था, जब सारे शिक्षक, खान सर हो, रहमान सर हो, रोशन सर हो, एसके झा सर हो, सुनामी गुरु, जब 5-6 शिक्षक स्टेज पर थे तो आप कह रहे थे कि बीपीएससी को पवित्र कर देंगे, और असली तूफान शिक्षकों का अब आया है। क्या था वो? देखिए कहने का मतलब है कि जब सारे शिक्षक एक साथ मिल जाते हैं, एकता में बल है। जब सारे वहां पे एक से एक महारत हासिल थे, सबके सब प्रचंड, जिनकी एक आवाज पे, जिनकी एक आहट पे हवा भी अपना रुख बदल देती है। इससे पहले वहां कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा था, हम ही तो थे शुरू से अंत तक, हम तो वहां बैठे हैं ना, कोई देखने वाला नहीं था। और जैसे ही खान सर की एंट्री होती है, मानो कि सही में कोई एंजल की एंट्री हो रही है, और उनकी एंट्री होते ही लगा कि हवा का माहौल बदल गया, प्रशासन शासन जो है अस्त व्यस्त लग रहा था, छावनी बन गई है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा हूं, और उस दिन रियल पावर मैंने देखा कि क्या है खान सर का असली पावर। अब तक सुने थे, देखे नहीं थे। उस दिन मैंने अपनी आंखों के सामने हर चीज को फील कर रहा था कि इस इंसान में कितनी ताकत है कि हवा के रुख को भी मोड़ सकता है। बीपीएससी क्या चीज है, इसको तो जब चाहे, जो चाहे, जहां चाहे, जिस मोड़ पे लाके रखना चाहे उस मोड़ पे वो रख सकते हैं। लेकिन दिक्कत थी कि हम सब टीचर ही गुटबाजी में लगे हुए थे, कोई टीचर नहीं आए। और ये जो शुरू से हुआ, आंदोलन के पहले दिन से ये कहानी शुरू हुई, उसी दिन से समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। क्योंकि ये आंदोलन बच्चों के लिए है तो शिक्षक का आना लाजमी है। एक बात फिर से कर रहा हूं, कभी मत समझिएगा किसी का मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मैं हकीकत जो आंखों से देखा हूं वही दिल में है और वही जुबान पे है। अगर उसी दिन से शुरुआत से अगर सारे शिक्षक यहां पे आते तो कब के हम जीत गए होते। री एग्जाम अब होता, होली से पहले री एग्जाम तक आ जाते हैं। चूक अपनों से हो गई, अपनों से हो गई, और इसका खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। अभी तक लड़ रहे हैं, अभी भी उम्मीद 0 सन्नाटा है, लेकिन फिर भी एकदम फिर भी उम्मीद में लगे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है ना, हाईकोर्ट के पास चला गया। मैं सम्मान तो करता हूं न्यायालय का, लेकिन समस्या क्या, इसी सम्मान में एक समस्या जुड़ा हुआ है, और उस समस्या का नाम है तारीख। ये तारीख जैसी पड़ती है ना, मुझे दामनी वाली वो डायलॉग सनी देओल वाली याद आती है। जिस तरीके से वहां खान सर भी कह रहे थे कि हम हाई कोर्ट में अपील करके आए हैं, कोर्ट बंद था, और बाद में जब हमें इंटरव्यू किया तो 16/12 को ही खान सर ने
वो अपील कर दिया था हाई कोर्ट में सर, वो भी हमको दिखा रहे थे और अदर चैनल्स पर भी सर ने दिखाया था। और बहुत सारे जैसे जन सुराज की तरफ से भी किया गया है, बहुत सारे छात्रों ने भी किया है, अलग अलग पिटीशन हाई कोर्ट में दिया गया है सर। जिस तरीके से अब हाई कोर्ट में चल रहा है, आज 3, 4, 5 या 10 की संख्या में छात्र अभी भी गर्दनी बाग में है, क्या लगता है आखिरी उम्मीद या अंतिम मतलब कोर्ट पर ही पूरे तरीके से भरोसा है या कुछ आगे होने वाला है? नहीं, अब ये कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट पे पूरी तरीके से उसी पे है। अब वो दे न्याय या ना दे, अब ये कोर्ट पे ही है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं, कोई भी नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि अब न्यायालय के पास गया हुआ है। अब हाई कोर्ट जो चाहे या तो बच्चों के हित में दे दे या फिर इसको रद्द कर दें, बीपीएससी को जिता दें। लेकिन जहां तक पर्सनली अगर मेरी बात कहा जाए, देखिए वहां भी जो बैठा हुआ इंसान है वो भी एक बड़ा ईमानदार इंसान है, वो भी देख रहा है 4,80,000 का मामला है, सबके सपने डूब जाएंगे। और जिस तरीके से हमने 29 दिसंबर को धमाका किया हूं, जो भारतीय इतिहास में कहें या बिहार के इतिहास में कहें, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन साबित हुआ। उसमें देखने में ये चीज तो समझ में आया होगा ना, पूरा दुनिया जब देख रही थी तो क्या वहां हाईकोर्ट में बैठे हुए लोग नहीं देख रहे थे क्या हो रहा था? तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जीत का जो होगा सहरा वो स्टूडेंट ही बांधेगा। बीपीएससी को इस बार जीतने नहीं देंगे न्यायालय, किसी भी हालत में। हम लोग जीतेंगे, समय लगेगा रवि जी, लेकिन यकीन आप मान के चलिए जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो। और अगर खुदा ना खास्ते थोड़ा देर के लिए कसर रह गया तो बीपीएससी तो पवित्र हो ही गया है। उसको एक चीज समझ में आ गया कि अब अगर कुछ भी हरकत भविष्य में करेंगे तो कुछ हो या ना हो, सुनामी आएगा और फिर से पवित्र करके जाएगा, वो रुकेगा नहीं और उसको हम रोक भी नहीं कर सकते हैं। कोसी का बांध तो रुकता नहीं इनसे, सुनामी क्या खाक रोकेंगे। लेकिन आपने जो योगदान दिया है छात्रों के लिए वो काबिले तारीफ है सर। और बहुत कम लोग हैं, बहुत कम शिक्षक हैं, वहां पे बैठ करके बहुत कुछ हुआ, क्यूआर का खेला चला या बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन आपने जो किया है छात्रों के साथ वो मतलब कोई बयान नहीं कर सकता है सर शब्दों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप छात्र हित में इतना बातें की। थैंक यू रवि जी। तो बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ सुनामी सर थे और सर का सीधा कहना है कि अब भरोसा सिर्फ कोर्ट पर है। सारे सवालों का सर ने जवाब दिया और क्या कुछ कमियां रह गई उस पर भी सर ने ज्यादा बातें की हैं कि कमी कहाँ रह गया, अभी तक री एग्जाम नहीं मिला। तो इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी अगर छात्र आज भी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं तो किन कमियों की वजह से कर रहे हैं, सारी चीजों पर सर ने बात किया है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।